चलिए गुड इवनिंग सबको, और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबको जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, चलिए हम लोग इस क्लास में आज फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। चलिए तो आपको मैं एक जानकारी दे देना चाहता हूँ आप लोग को कि शाम 5 बजे से एयरफोर्स, एनडीए, जो नेवी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका टारगेट नीट और आईआईटी है, वैसे बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ आप शाम के बैच में आकर ऑफलाइन या ऑनलाइन में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अभी तो आप ऑफिस में आइए और संपर्क कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे आज क्लास में। तो फिजिक्स में जो पहला हम लोग का जो चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है ना। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसमें जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में है, ऐसे बोलचाल की जो भाषा है हम लोग का, उसमें यूनिट्स अलग होता है कि नहीं। जैसे कोई मैंने दम भर खाया, जी भर खाया, ये भी यूनिट ही है ना, बताने के लिए कि भर पेट पानी पी लियो यार। अब भर पेट मतलब समझ गए, लेकिन उसका कोई मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं कि भरपेट का मतलब क्या। सबके लिए भरपेट जो है अलग अलग है। कोई भरपेट में 12 रोटी खा रहा है, कोई भरपेट में 4 रोटी खाता है। अब कोई मान के 30 प्लस पुरैले है, अगर उसको बढ़िया से मैंने मिल गया एकदम पनीर उनीर और जो मटन मुर्गा खाता है उसको बैठा गया, तो कितना लोग है एकदम मान के हड़िए साफ कर ले है। तो भरपेट जो है वो भी एक यूनिट है समझाने का, लेकिन वो क्या है कि एक न्यूमेरिकल और वैल्यू नहीं देता, एक्सचेंज नहीं देता है कि कितना है ना। लेकिन चूँकि हम लोग को भैया सब देखिए साइंस में पढ़ना है कि जो हम एक सेंस दें, तो बोलने का एक सेंस हो, है ना। जैसे कि कोई मांगा कि पैसा दीजिए, ये कितना, अरे देखो ना जरा में काम चल जाता है। अब बताइए कि कितना में काम चलते, काम चलने वाला भैया बात वही है। कुछ 1 लाख में काम न चलित है, आगे करो भैया 1,000 में काम चल जाते है। तो काम चल जाए उतना, तो मतलब कितना है ना। तो वो जो ठीक है कि उतना जरूरत के अनुसार दे दीजिए, लेकिन एक सेंस नहीं दे रहा है कितना, हाउ मच, हाउ मेनी, है ना। तो क्या होता है भैया कि ये चीजें है जो आया यूनिट से निकल के स्टैंडर्डाइज किया गया, उसको स्टैंडर्ड बनाया गया। चलिए उसको स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग का आया फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि यह बेसिक क्लास है हम लोग का फंडामेंटल यूनिट्स। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इज 7, है ना। इसके बारे में जान रहे हैं। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल मीन्स फंडामेंटल यूनिट्स। पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को समझिए, यूनिट्स है इसको फिजिकल क्वांटिटी, है ना। चलिए थोड़ा सा माइंड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। चलिए तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद यूनिट आएगा। तो फंडामेंटल फिजिकल, फंडामेंटल मीन्स क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटी? ओके, fundamental quantity means pure, okay, doesn't depend on any other quantity, independent. Fundamental quantity means independent physical quantity, doesn't depend on any other, है ना। जैसे कि मान लेते हैं, बोलते हैं हम लोग लेंथ, है ना। तो लेंथ मतलब सिर्फ लेंथ जो एकदम अकेले एग्जिस्ट करता
दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर आप बोलते हैं स्पीड, तो स्पीड जब बोलते हैं हम लोग तो क्या होता है? स्पीड मतलब क्या भैया? डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोले। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस पे डिपेंड किया और टाइम पे डिपेंड किया, तो दो क्वांटिटी आ गया। तो जिस दो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा वो फंडामेंटल नहीं होता है ना। तो जानिए फंडामेंटल मीन्स प्योर होता है, नो मिलावट, नो मिक्सिंग अप, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है भैया हम लोग को फंडामेंटल। तो फंडामेंटल अब समझ ही गए कि ये फिजिकल क्वांटिटी विच डजंट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इट इज कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक, जो बेसिक है ना। फिजिकल, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज जस्ट लाइक अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, इन हिंदी जो पढ़ते हैं वर्ण, ठीक है। अच्छा, तो कैसे 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में और उसी पे पूरा इंग्लिश बन गया, उसी प्रकार से हिंदी में आइए तो हिंदी में जो अक्षर पढ़ते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, जो वर्ण कहते हैं, इसी पे पूरा हिंदी बना हुआ है कि नहीं। संगीत के 7 गो सरगम है, सारे गम पधनी, है ना, 7 गो, इसी पे पूरा म्यूजिक बना हुआ है। तो उसी तरीका से फिजिक्स जो है 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री, यानी कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये दोनों 7 है नए, दोनों मिल करके पूरा फिजिकल क्वांटिटी बन गया, ठीक है। इसीलिए इसको बेसिक बोला गया। तो बेसिक का मतलब होता है कि जो किसी पे डिपेंड न करे, है कि नहीं। बोला बेसिक कंसेप्ट, क्या यार बेसिक बात बोलो नहीं यार, इधर उधर कहा बात बोल रहा है, जो मेन पॉइंट है या बेसिक जो है बोलो। तो बेसिक मतलब क्या, जो सही चीजें बोलो, है ना, कोई मिलावट पिलावट करने की जरूरत नहीं। क्या इधर देखिए, तो फंडामेंटल जो है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, कितना टोटल, अगर यहाँ पर नंबर से करें टोटल नंबर्स, और यहाँ मैंने सब करने की बात, तो टोटल नंबर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। तो 7 में कौन कौन है देखिए, लेंथ, लेंथ, लेंथ मीन्स नॉट ओनली लेंथ, लेंथ, लेंथ मीन्स कि जब आप किसी वस्तु को नाप रहे हैं, नापते हैं, यू मीजर एनीथिंग इज कॉल्ड लेंथ। आप माने यदि किसी को मीजर करें, है ना, तो लेंथ में भी इन फॉर्म ऑफ विड्थ, इन फॉर्म ऑफ हाइट, इन फॉर्म ऑफ थिकनेस, है ना, इन फॉर्म ऑफ डेप्थ, यानी कि वह गहराई के रूप में भी हो सकता है, वह ऊंचाई के रूप में भी, मोटाई के रूप में भी, चौड़ाई के रूप में भी, इवन कि वह दूरी के रूप में भी या विस्थापन के रूप में भी, ये सब लेंथ है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लेंथ, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज मान जाते हैं कि लेंथ है, चौड़ाई है तो क्या होती सर, ये तो लंबाई बतल हुआ है मैं, और चौड़ाई मैंने फिर कैसी होते, तो उसी में इंक्लूड हो गया कि लंबाई कहिए, चौड़ाई कहिए, गहराई कहिए, मोटाई कहिए, या दूरी और विस्थापन भी, ये सब आ जाता है लेंथ में। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ हो गया होगा। सेकेंड है मास, है ना, थर्ड है टाइम, ठीक है, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, एंड सिक्स है यहाँ पर अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ
substance and 7 है luminous intensity. Luminous intensity. There are 7 fundamental physical quantities mentioned here. You can see very easily. Okay, these are 7 fundamental physical quantities. 7 बेसिक हैं और इसका जो देखते हैं भाई इसका यूनिट का लेंथ का जो यूनिट हो गया वो मीटर है. इसका सिंबल स्मॉल है. यहाँ पे ध्यान देना स्मॉल है ना. मास का हो गया किलोग्राम केजी. केजी में दोनों स्मॉल के और स्मॉल जी. टाइम का हो गया सेकेंड इज. टेम्परेचर हो गया केल्विन का कैपिटल के. यहाँ एक चीज मैं बता देना आपको जरूर समझता हूँ कि जो भी यूनिट्स है अगर वो साइंटिस्ट के नाम पर हो है ना, कम्स आफ्टर द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट है ना, उसका जो सिंबल होगा वो ऑलवेज कैपिटल होगा. सिंबल पूरा नाम नहीं, सिंबल. तो ये केल्विन एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर आया तो कैपिटल के होगा. इलेक्ट्रिक एम्पियर, तो एम्पियर एक साइंटिस्ट थे है ना, तो इसीलिए यहाँ पर कैपिटल ए हो जाएगा. और यहाँ देखिए अमाउंट ऑफ सबस्टांस होगा. तो ये वैज्ञानिक नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे. तो मोल हो गया और ये हो गया कैंडेला है ना, CD. ठीक है. चलिए, तो ये 7 है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. इसमें कोई डाउट है? इसको जल्दी से बताइएगा, जल्दी से. चलिए, मैंने पहले भी कहा था कि डिफिनेशन चक्कर में ज्यादा नहीं रहिए, मेन थीम को समझिए और डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए. थोड़ा जल्दी कीजिए. तो यार स्पीड बढ़ाइए, स्पीड आप लोग. इतना धीरे धीरे काम नहीं चलेगा बच्चा.
अब देखिए, जैसे कि इसमें कुछ प्रीफिक्स पर हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। जैसे कि आप MKS सिस्टम पढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए MKS मीन्स क्या है। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना। यानी मीटर जो MKS पढ़ाई पढ़ते हैं, MKS, M stands for मीटर, K stands for किलोग्राम एंड S stands for सेकेंड। यानी मीटर में लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकेंड। चलिए, वेरी गुड है। एक होता है CGS, C stands for सेंटीमीटर, G stands for and S for सेकेंड, वेरी गुड। और एक होता है वो FPS, फुट पाउंड सेकेंड। तो ये तो बहुत कम फेमस है, प्रचलित है ना। चलिए, हम जानते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे भी जनरली हम लोग यूज करते हैं। चलो भाई, तो बात करते हैं कि एक फीट जो है, फीट बोले या फुट बोलते हैं ना, 12 इंच, है ना। और 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, है ना। और 1 यार्ड, यार्ड माने गज, 1 यार्ड माने होता है 3 फीट, 3 फीट यानी 36 इंच। और इसको जब सेंटीमीटर में तो 91.44 सेंटीमीटर, ऐसा। तो ये सब काम आएगा जब हम लोग यूनिट कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, है ना। चलिए, तो ये सब है। लेकिन इसी में आता है 1 माइल, तो 1 माइल में 1 मील बराबर 1600 मीटर, यानी 1.6 किलोमीटर। बोलते ना 1 माइल, 1 माइल, 1 माइल, 2 माइल, हिंदी बोलते वो 1 मील, 2 मील, 3 मील, है ना। चलिए, तो याद रखना है इतना, 1 मील बराबर। ऐसे गज में बोलेंगे तो 1760 यार्ड। 1 मील में 1760 गज होता है, तो यार्ड मैंने गज हुआ। जैसे कि क्रिकेट होता है, तो क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 यार्ड, 22 गज, 22 यार्ड की पट्टी होती है। ओकरे पर हर जीत का फैसला होता है। जितना बॉल पटकना है पटकिए, जितना बैट भांजना है भांजिए, उसी पर हार जीत का फैसला होगा। अब उससे बचेगा तो फील्डर अपना समझे। बॉलर और बैट्समैन, बॉलर के हाथ से जब मामला निकल जाता है, उसको कौन संभालता है, फील्डर। बॉल मनो चाहता है कि विकेट ले लें, बोल्ड कर दें, है कि नहीं। और अगर हाथ से जब मामला निकल गया, नहीं बोल्ड हुआ, तो बैट्समैन संभालता है। अब बैट्समैन भी अपना काम कर दिया, अब उसके बाद फील्डर है भैया, है कि नहीं। अगर मैंने बढ़िया से प्रयास बैट्समैन का नहीं रहा, तो फील्डर अगर मौका अपना बना लिया तो आउट हो गया, नहीं तो रन होगा। खैर, चलिए, तो ये चीज़ को सबको समझ लेना है। इसे हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इसको ऐसे भी याद रखते हैं, है ना। अब यहाँ पर कुछ देखिए कि आपको छोटा से छोटा जो यूनिट है, जैसे कि हम लोग मीटर को यूज कर दिए, अब मीटर से छोटा यूज करना है सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह, है ना जी। तो ये क्या है निचला, SI प्रीफिक्स, दीज आर SI प्रीफिक्सेस, है ना। देखिए कौन है यहाँ पर, ऐसे सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, येटो, है ना। आगे में तो योगता जुगता करके, ठीक है, इतने तक समझिए ना। तो ये सब आता है, फेमटो तक रहता है, ठीक है। बाकी तो कंपटीशन है भैया, कुछ भी आ सकता है। कंपटीशन का मतलब होता है कि कोई बाउंड्री नहीं है। लॉलीपॉप से बच्चा वाला सवाल, भारी से भारी वाला सवाल भी आ जाता है। तो सब के लिए प्रिपेयर होना है। देखिए, सेंटी का सिंबल है C, मिली का M, माइक्रो का म्यू, नैनो का स्मॉल m, पिको का P, फेमटो का F एंड येटो का E। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, सेंटी का मतलब 10⁻²,
मिली 10 to the minus 3, माइक्रो 10 to the minus 6, very easy to remember, है ना? It is very easy to remember because all of these are multiple of 3. Okay, if you remember this sequence, okay, don't try to change this sequence, otherwise you will put wrong value, है ना? तो आपको दिमाग में रखना है कि सीक्वेंस को याद करके रखें। तो भैया मैंने सेंटी शुरू करेंगे, सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एक्टो, है ना? और अगर इसको एक छोटा सा ट्रिक से भी याद रखना चाहें तो देखिए CM माइक्रो में पानी है, CM माइक्रो ने पानी फेंकाया, C से सेंटी, M से मिली, ओके? माइक्रो तो है ये है, M से नैनो, B से पिको, F से फेम्टो, ये सी एक्टो। तो अगर सीक्वेंस CM माइक्रो ने पानी फेंकाया, if you put this in your mind, you will never get confused, okay? इसको आपको याद रखना है, do remember it because it is very important for you, है ना? You have to calculate so many numerical values, so many numerical questions, है ना? इसको दिमाग में रखिएगा, चला कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको भी आप जल्दी से उतार ही लीजिए। यही में टाइम ज़्यादा लगता है, इसका एक सोल्यूशन सोचा जा रहा है, इसको आपको असाइनमेंट के रूप में मिले, है ना? इसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा लग जाएगा, जानते हैं, उसके लिए फिर माल पानी की ज़रूरत है। जल्दी थोड़ा फास्ट, क्योंकि स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना? जब तुम एयरफोर्स का एग्ज़ाम आप दीजिएगा, ठीक है, तो उसमें तुमको ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑफलाइन नहीं है। एक्स और वाई जो श्रेणी है ग्रुप, उसमें जब एयरफोर्स का एग्ज़ाम दोगे तो ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन में आपको 70 क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें 1 घंटा का समय रहेगा, 1 घंटा। उसमें भी कंडीशन है, आपको बताएंगे। कंडीशन है कि मैथ के लिए जो समय मिलेगा वो सिर्फ मैथ के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि एक जगह से हम लोग मैट्रिक एग्जाम देते, इंटर एग्जाम दिए तो समय मिल गया सबके लिए एक ही बार, ऐसा नहीं है। अगर इंग्लिश पूछा जाएगा तो इंग्लिश के लिए आपको स्पेशल समय दे दिया गया है। अगर 20 मिनट समय मिला, 15 मिनट समय मिला, तो आपको वही खुलेगा। सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन ऑनलाइन कंप्यूटर पे आएगा, आपको उतना टाइम दिया गया, उतने टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर देना है। फिर अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ या आपका टाइम बच गया, तो ऐसा नहीं कि वो टाइम आप मैथ में यूज कर लेंगे, वो टाइम लैप्स हो गया। और फिर जब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आएगा तो फिर आपके मैथ का क्वेश्चन है ना, आपके लिए फिर मैथ का टाइम अलग से दिया जाएगा और फिर बनाना है। फिर अगर मान लीजिए रीजनिंग के लिए आ गया तो इस तरह से आपको मेंटेन करना है। सोचिए कि टाइमिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर,
ना, आपको जो है टाइम मेंटेन करना आना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। ये सब माइंड में एकदम बैठा लेना है। जैसे ही क्वेश्चन आए, सेंटी है या माइक्रो कूलम्ब है, मिली एम्पियर है, मिली कूलम्ब है ना, या मिलीमीटर है, या रेडियस है जो इतना फर्मी है, इतना फेमटो है, क्या तो माइंड में आ गया। तो एक फर्मी है 10⁻⁻15 मीटर, तो फेमटो को एक फर्मी बोलते हैं, याद रखिएगा। फेमटो ही फर्मी है, चला एक फर्मी 10⁻⁻15 ऐसा। तो जो फेमटो है वही फर्मी है। क्लियर? अब इससे कुछ बड़ा, जैसे आप केजी बोले तो केजी से भी तो बड़ा है। जैसे बहुत जगह सुनते हैं आप केजी है, उससे बड़ा जो आप मोबाइल में आइए ना भाई, मोबाइल में आते हैं कि ये इतना केबी का है, किलोबाइट। उसके बाद आप एमबी का वीडियो है, लेकिन जो पिक्चर उक्चर वगैरह छोटा बड़ा जो केबी में रहता है, अगर उससे थोड़ा बड़ा वीडियो है तो 1 MB 2 MB 4 MB 5 MB। और अगर और बड़ा वीडियो फिल्म उलिम का है या फिर शादी ब्याह का वीडियो है तो जीबी में पहुंच जाता है ना। तो वो बड़ा जो है देखिए किलो, किलो, किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद गीगा, एक गीगा वो लोग जीजा पढ़ लेता है, किलो मेगा गीगा, पेरा, पेटा एंड एक्स, है ना, गिवन पेटा एंड एक्स। किलो मीन्स इसका सिंबल पर पहले हैं कि स्मॉल के, कैपिटल एम, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल पी एंड कैपिटल ई। अब देख लो स्मॉल और कैपिटल का क्या फर्क है ना। स्मॉल का फर्क क्या हुआ कि अब कैपिटल पी अगर पेटा हो जाएगा, उसमें पीकू हो जाएगा। इसीलिए सिंबल पे ध्यान दीजिएगा, है ना, उसको फोकस कीजिए। अब देखिए इसका वैल्यू किलो मीन्स 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, 12 10⁻15 and 10⁻8। These are SI coefficients, ओके। तो ये क्या करता है कि यूनिट है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा देता है ना। चलिए जैसे कि आप लिखते हो यहाँ, ध्यान दो कि 1 किलो हर्ट्ज, तो ऑब्वियस है किलो का वैल्यू 10⁻3 हर्ट्ज, है ना। इसे हम लिखते हो 1 मेगा हर्ट्ज, 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है। आप यहाँ लिखते हो 1 गीगा हर्ट्ज। ये जो आपको आएगा, कभी आप रेडियो पर फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं, है ना, या कभी आप जो है इक्वलाइजर जो म्यूजिक सिस्टम होता है, उस म्यूजिक सिस्टम में भी आपको मिलेगा कितना हर्ट्ज पे आप म्यूजिक बजा रहे हैं, या जो ट्रेबल है, बेस है, बेबी को बेस पसंद है, तो उस तरह का चीज़ आप ला सकते हैं। चलिए 10⁻9 हर्ट्ज, है ना। चलिए ये सब है। अगर इसको थोड़ा सा ट्रिक पर जाना चाहें तो देखिए, इसको यहाँ पर मैंने बताया, किसने मुझे गंगा तट पर इधर ले आया या लाया। किसने मुझे गंगा तट में, गंगा किनारे पर, मैं तो सोया हुआ था, तो कौन ऐसा आदमी था जो हमको गंगा किनारे लेके चला गया भाई। या हो सकता है कि मुर्दा जिंदा हो गया हो और पूछ रहा है कि आए रे कौन ले रहे, है ना, या कोई मजाक में उसको टांग टूंग के लेके चल गया होगा और देखा कि समय मुर्दा के भीड़ में हम कहाँ आ गए हो, है ना। मैंने पटना किसी का घर हो, 4 दोस्त मिल करके शरारत कर दिया, या हॉस्टल में रह रहा है और उसका पूरा बेड उठाया और सुतले में जा करके और उसको गंगा किनारे रख दिया। अब उठ रहा है वो सारा, उसको नींद खुली, देख रहा है कि अरे दीदी हम कहाँ, आँख खुलेगा सोचेगा चलते हैं बाथरूम,
तो वहाँ को देखा उत्तरा को देख करके आधा भैया हार्ट फेल हो जाए कि हम कहाँ, है ना। चलिए, तो किसने क से किलो, एम से मेगा, ये गीगा, ये पेरा, ये बेटा, ये एक्सा, इसे कुछ नहीं, है ना। तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। तो ये भी एक प्रीफिक्स है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलो इसको भी आप उतार लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, लॉजिक को पकड़िए, ठीक ना। मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट, क्लियर। तो यहाँ देखिए, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट बोथ आर नेसेसरी, बोथ आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ट्रूली a physical quantity. If you want to express a physical quantity accurately, okay, you require two things: numerical value and unit. Numerical value and unit. Now think, somebody says, give me 5 sugar. Okay, give me 5 sugar. You will surely ask, how much? How much? बोला 5. How much? 5. तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, you will get irritated. अरे साला पूछी थी तो बताया भाग करता हूँ, कितना 5 किलो के 5 मन 5 क्विंटल, है ना। क्योंकि वो सिर्फ मेंटल वैल्यू बोल रहा है और आप सुनना चाहते हैं कि उसका यूनिट बताए, यूनिट बताए, क्योंकि यूनिट जरूरी है ना। अब अगर कोई और उसके बगल में बंदा है ना, अब वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि गिव मी शुगर केजी, गिव मी शुगर केजी। अब फिर तुमको दिमाग में आ रहा केजी मतलब पूछे हाउ मच, हाउ मच बोला केजी, हाउ मच बोला केजी, तो फिर इरिटेट हो जाओगे, तो ऐसा होगा, है ना। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू और जो यूनिट है, ये बोथ आर अर्जेंट, बोथ आर नेसेसरी टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी वेरी कन्वीनियंटली, है ना। तो याद रखिए यहाँ पे, डू यू रिमेंबर इट, यू रिक्वायर 2 things to express a physical quantity. One thing is numerical value and another is unit. So, product of numerical value and unit is constant. Okay. प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, है ना। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज constant. Now numerical value is n and unit is u.
m is numerical value and u is unit. Okay, then product of numerical value and unit is constant. Now try to understand what I want to say. Okay, देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट है ना। जैसे कि आप लिखते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कैन यू राइट 1 इज इक्वल टू 100? नो। कैन यू राइट मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर? नो। सेपरेटली, अलग अलग सेपरेटली 1 is not equal to 100 and meter is not equal to centimeter. But if we write in form of product of numerical value and unit, like 1 meter. 1 meter means 1 into meter. 100 centimeter means 100 into centimeter. Then product of 1 meter is equal to product of 100 into centimeter. So we can say 1 meter is equal to 100 centimeter, है ना। तो ये क्या हुआ 1 और इंटू मीटर, 1 इंटू मीटर 100 इंटू सेंटीमीटर, ये दोनों मिला करके बराबर है। सेपरेटली अलग अलग कहेंगे मीटर और सेंटीमीटर बराबर नहीं है। इस चीज को आपको समझना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को रहना मस्ट है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया इक्वल। ऐसा नहीं कि तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे है ना कि यहाँ क्या हुआ, अगर मान लीजिए एक सिस्टम है और जिसमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है n1 है, ठीक, और इसका यूनिट है u1, और दूसरा एक सिस्टम है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और यूनिट है u। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u, है ना। अब यहाँ देखो n1 ग्रेटर देन n2, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, ठीक ना, तो याद रखिएगा कि यूनिट जो होगा वह छोटा हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो वो यूनिट क्या होगा, छोटा। जैसे आप लिखो, इसी को रिवर्स करो, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू पर आओ तो ये 100 और 1 है, तो 100 न्यूमेरिकल वैल्यू है तो 1 से क्या है, बड़ा है। तो जो सेंटीमीटर है वो मीटर से छोटा यूनिट है, ठीक है, मैं समझ गए। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भैया एक का यूनिट है इतना, एक का यूनिट है इतना, μ1 है μ2 है, इफ μ1 ग्रेटर देन μ2 देन व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन n1 एंड n2, है ना। चलिए, n1 विल बी लेस देन n2, इक्वल टू n2, ग्रेटर देन n2, नन ऑफ दीज, ऐसा ऑप्शन आपको मिल सकता है क्या। तो इस तरह से आप माइंड में भैया बात को बैठा लीजिए कि किसी भी यूनिट को जब हम लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। और इसमें बता रहा हूँ कि अगर n1 u1 = n2 u2 है तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, उसका यूनिट बड़ा हो जाएगा। जैसे आप लिखते हैं 1 किलोमीटर, जस्ट टेक अनदर एग्जांपल, इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। व्हाट यू सी है, व्हाट यू सी है, हाँ, तो यहाँ क्या है, 1 इज लेस देन 1000, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो यूनिट क्या हो जाएगा, छोटा, तो किलोमीटर ज्यादा ना। तो ऐसा मैंने ये तो साफे साफे मैंने लिख दिया। अगर 100y में करके दे देगा, जैसे n1 x1 इक्वल टू n2 x2, ऐसा तो कह दिया n1 है जो x2 से ज्यादा है तो x1 और x2 में क्या रिलेशन होगा, तो भैया आप लिख लेंगे। चलिए, इसको भी आप एक लाइन लिख लीजिए।
चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए कुछ यूनिट को लेकर के यहाँ पर और इंटरेस्टिंग चीज बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए हाँ, यहाँ देखिए थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज पर बात कर लीजिए। जैसे मैंने लिखा 5 PM और एक मैंने लिखा 5 PM आर बोथ सेम और बोथ आर डिफरेंट, है ना। आर बोथ सेम, क्या दोनों सेम है, और आर दे डिफरेंट। सोच के बोलिए दिमाग, है ना। चलिए, क्या दोनों बराबर है या दोनों में कुछ अंतर है, बोलिए। हेलो, अरे यार तो एक बात चलिए बोलिए। हाँ, ये तो मैंने आप गेस करके बोल रहे हैं या जो भी हो, या फिर अगर आपके दिमाग में देखिए, बोलिए क्या ये दोनों में क्या अंतर है ना, बोलिए। देखिए, जैसे यूनिट्स लिखने का एक जो रूल है, ये रूल के है कि अगर कोई कैपिटल सिंबल है, अगर कोई कैपिटल सिंबल है, ठीक ना, तो अगर जितना कैपिटल और स्मॉल सिंबल दोनों है, तो पहले हम कैपिटल को लिखेंगे और तब स्मॉल को लिखेंगे। न्यूटन मीटर बोलते हैं, मीटर न्यूटन क्यों नहीं बोलते हैं? जब हम लोग बात करते हैं कहीं पर, ये कहता है कि वर्क का यूनिट बताइए, या तो जूल बताते हैं, और नहीं तो फोर्स इंटू डिस्टेंस जो बोलते हैं तो न्यूटन मीटर बोलते हैं। इसको हम मीटर न्यूटन क्यों नहीं कहते हैं? ये तो हो सकता है कि भाई गुना A गुने B बराबर B गुने A, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन इसमें हम लोग सुविधा ये होती है, सुविधा का ये रूल ही है, लेकिन ऐसा माइनर रूल है जो पता हम लोग नहीं समझ चलता है ना, ज़्यादा तो जरूरी भी नहीं है, आज तक पता चला। लेकिन इतना जानिए कि अगर ये लिखा हुआ कैपिटल के पहले अगर स्मॉल लिखा हुआ है तो ये यूनिट नहीं है, यह प्रीफिक्स है। ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब हो गया कि 5 यह मिली, एम स्टैंड फॉर मिली, और न्यूटन, मिली न्यूटन, मतलब क्या हो गया 5 × 10⁻³ न्यूटन। देखिए, मैंने जब पूरा नाम लिखा तो सब स्मॉल लिखा। ये रूल है कि अगर आप किसी भी साइंटिस्ट के नाम पर उसका यूनिट रखा गया है तो पूरा नाम हमेशा स्मॉल में लिखाएगा, और अगर सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे। ये रूल है। तो इसका मतलब याद रखिए, कैपिटल के पहले अगर कोई लेटर स्मॉल है ना, तो वह न्यूमेरिकल वैल्यू है, वह प्रीफिक्स है। और अगर यहाँ पर कैपिटल के बाद है तो यह यूनिट है, यानी 5 न्यूटन, ये मीटर है। यूनिट हो गया, अब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यह क्या है? यूनिट है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आई? कैपिटल के
लगा हुआ है तो वह भैया उसका प्रीफिक्स है, क्योंकि जब भी स्मॉल सिंबल आएगा कैपिटल के बाद ही आएगा। इसीलिए आप कहीं भी देखे होंगे, जैसे आपको लिखा हुआ है 2 कूलम्ब मीटर, यानी 2 कूलम्ब मीटर, है ना, ये कूलम्ब मीटर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको क्या है, इनको मैं बताने के बाद बड़ा लिख दिया हूँ ताकि आप समझ जाए। तो कूलम्ब क्या है, साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट के नाम पर जो सिंबल है कैपिटल होगा ना, ये कैपिटल के बाद ये स्मॉल आएगा। अगर ऐसा रहता 2 AM और C, तो एम, अब कैपिटल के पहले एम आ गया तो एम क्या हो गया, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो गया, यानी 2 × 10⁻³ कूलम्ब सिंबल सी लिख सकते हैं। तो ये अंतर आ गया, बेसिक चीज समझ में बात है ना। अच्छा, अब देखिए यूनिट में थोड़ा सा दिखाने के लिए कि यूनिट में भैया जो यूज करते हैं उसमें तो एक से ज्यादा बार ऑब्लिक जो लगाते हैं, ऑब्लिक, तो एक से ज्यादा बार ऑब्लिक का यूज ना करें। जैसे कि अगर रहता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए जूल पर kg, ऐसा जूल पर kg, ऐसा नहीं लिखे कि जूल पर kg, ये गलत है। ऑब्लिक एक ही बार यूज करना है, जूल पर kg लिख दिए ना। अब इसके बाद अब ऑब्लिक नहीं चलेगा, अब यही चलेगा, है ना। तो ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो समझिए कि वह गलत है। एक बार से ज्यादा ऑब्लिक का यूज नहीं करना है, एक ही बार करना है। पढ़ना भले है, जूल पर kg पर केल्विन पढ़ेंगे भले, लेकिन जब लिखा रहेगा तो जूल पर kg पर केल्विन ऐसे लिखा जाएगा, तो एक ही बार यूज करके लिखा। अरे भाई जूल पढ़ेंगे कोची, इसको पढ़ेंगे वही ना। ये जो हम ऑब्लिक की बात कर रहे हैं, ऐसे तो लिखने के लिए तो मैथमेटिक्स में 1000 तरीके। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्लिक के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑब्लिक ऐसे लिखने के लिए तो मैथमेटिकली जो लिखते हैं कि मीटर पर सेकेंड, तो मीटर ऐसे लिखिए। अब मैं ऑब्लिक की बात बता रहा हूँ कि आपको ऑब्लिक जो है एक बार से ज़्यादा यूज नहीं करना, ये मेरा मतलब है, ठीक है ना। अब लिखने के लिए तो इसको आप ऐसे कैसे मैथमेटिकल रूल्स हैं, उसके अनुसार इसको आप लिख सकते हैं। क्या इसको भी आप लिख लीजिए, काम देगा। कभी किसी को समझाइएगा गलत सलत तो उसको माना देखिएगा, है ना, जल्दी कीजिए।
हो गया। चलिए देखिए, एक बच्चा जो है मैसेज कर रहा है, मतलब कि सर मेरा हाइट 155 सेंटीमीटर है, तो क्या हम एयरफोर्स में जा सकते हैं? ठीक है, 155 सेंटीमीटर हाइट मैं बता दूं कि ऐसे जो रिक्वायरमेंट है एयरफोर्स के लिए, मतलब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, तो उसका जो हाइट है वह करीब करीब 152.5 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। यानी उससे अगर कम है तो चांस नहीं रखिए, अगर इससे ज्यादा है तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, पॉजिटिव चीज है ना। तो अगर आपको आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर से ज्यादा है या ऊपर है, तो 155 तो इससे ऊपर ही हो गया, तो आसानी से आप इसमें जा सकते हैं। फिर जो आपका जो चेस्ट है ना, वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। जो चेस्ट नापता है, सांस लेके जो फुलाने वाला है, तो 5 सेंटीमीटर तक फुला सकते हैं। एकदम प्रैक्टिस कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए, तब आराम से होगा। और एक और चीज है कि आपका जो वेट है, वेट ये कम से कम 55 kg होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाइट तो ठीक है, लेकिन इतने शिखंडी हैं, इतने सूखल साखल हैं खाना पीना में कि आपका वजन जो है 55 किलो से कम है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा का आप रहिएगा 200 किलो के, जैसे नॉर्मल। फिर ज्यादा का में सवाल नहीं है। ज्यादा का तो कहीं रिक्वायरमेंट है, ज्यादा का कहीं कोई बाउंड्री नहीं होता है। फिर कह रहा है मेरे भैया, अरे हम कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा का कोई एक बार ज्यादा होगा, दौरे में चढ़ गया होगा, ज्यादा भारी रहेगा तो इसलिए वजन में चढ़ जाएगा, फरने में कर जाएगा। झूठ बोल रहा है कि वजन ज्यादा है। मैं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन बोल रहा हूँ मैं बात। अरे भैया, वो रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इस बात को आप समझिए पहले। अब कितना आप ऐसे सोचो तुम कि अगर 200 किलो वजन आपका है, तो अब ऐसे भी फिटनेस में पीछे है। आप दौड़ नहीं पाएंगे, उछल नहीं पाएंगे, जंप नहीं कर पाएंगे, तो उस वजह से आपको भैया छटनी होगी, है ना। वो ठीक है कि हेल्दी आदमी के लिए हाइट, उम्र और वेट का एक कॉम्बिनेशन है। उम्र भी है, अब कोई 50 साल 45 साल का आदमी है, अब उसका हाइट तो उतने रहेगा। अब उस उम्र में अगर कहेगा कि भैया आपको 50 किलो 55 किलो 60 किलो वेट मेंटेन करना है, तो उसमें तो उसको ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि उम्र के हिसाब से उसका वेट गेन होता है ना। चलिए, तो ठीक है कि है ऐसा कंडीशन है कि आपका एक नॉर्मल वेट होना चाहिए, लेकिन अब नॉर्मल सोचिए, अब कि छट कैसे जाएगा। अब ज्यादा ओवर वेट है तो स्वाभाविक है उसका और जो कंडीशन है, आर्मी वाले कोई वैसा तो है नहीं कि अचानक से सूता होगा और कोई नियम बना दिया होगा। उसने पूरे के पूरा स्टडी किया, आवाज से नहीं, कई साल से नियम है, और उस नियम के अनुसार भैया जी जो तनी मनी सुधार की जरूरत हो, या हमारा जो अपना कम्युनिटी है, हमारा अपना जो माहौल है देश का, उसके अनुसार बहुत सारों का हाइट कम होता है, बहुत सारों का हाइट अधिक होता है ना। देखिए, अब गोरखा लोग हैं या फिर जो उत्तर पूर्वी भारत के लोग हैं, उनके लिए हाइट कम रखा जाता है ना। ठीक है, और भी किया गया है, जो बिहार पुलिस वाला में कुछ हाइट को कमाया गया है। ठीक है, लड़कियों के लिए कम हाइट है तो कम रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सब फिजिकल चीज वेरिएबल है, बदलते रहता है। लेकिन ये मैंने पूछा तो मैं बता रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड है चीज, कि इसमें है कि हाइट जो है इतना होना, ज्यादा होना चाहिए इससे। फिर आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, और मोटा मोटी आपका मिनिमम 55 kg हो। मैक्सिमम नहीं ना कि समोसा लिट्टी और वो भैया चाउमीन खा के 300-400 किलो का वजन बढ़ा लिए हैं, तो भी गड़बड़ है। तो अगर आपका ज्यादा वजन हो जाएगा तो फिर और चीजों को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो अब डिप्स मारने के लिए बोलेगा, या फिर आपको कहेगा बीम मारने के लिए है, या उठक बैठक करना है, ये सब चीज दिक्कत ना हो जाएगी। तो इसमें उतना ज्यादा फिजिकल नहीं होता है जितना आप सोच एक्सपेक्ट करते हैं, है ना।
और टेक्निकल में तो और थोड़ा लिबरली होता है। चलिए, इसको अगर एयरफोर्स का नौकरी अगर करनी है आपको, एयरफोर्स की नौकरी अच्छी नौकरी है, रॉयल नौकरी है, और देश की सेवा करने का आपको मौका भी मिल जाता है ना। चलिए, सब कुछ है। तो इसमें आप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस पर आप पकड़ बनाइए, मजबूत पकड़। इंग्लिश तो आप मैंने थोड़ी आप मैंने उसका लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, है ना। बस हो गया रिजल्ट। अब पॉजिटिव सोचिए, रिजल्ट होगा। अभी नहीं टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस से घबरा गए कि बाप रे बाप, 12 गो टेंस पढ़ेला है, कहाँ हेड, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ हेडविन, कहाँ इज एम आर, कहाँ ये फलना, अब कहाँ पर भैया मैंने ईव लगेगा पहले, तो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, तो कहाँ पर मेन वर्ब लगेगा, अब एक में पगलाएगा। तो ये छोटी चीज़ों में अब उलझ गए तो फिर आगे कैसे, है ना। थोड़ा तो चलिए, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर चर्चा करेंगे, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग को जो है डायमेंशंस पर आते हैं। डायमेंशंस, ठीक है। तो डायमेंशन में क्या है बुआ? डायमेंशन है जैसे कि आप किसी भी, यहाँ पर देखिए, पावर या जो एक्सपोनेंट बोलते हैं, यानी घात, है ना। appeared on fundamental physical quantity. Physical quantity if a given physical quantity written in form of product of fundamental quantity। बात को समझिए, पावर या एक्सपोनेंट appeared on fundamental physical quantity if, है ना, गिवन फिजिकल क्वांटिटी जो दिया हुआ है, मान लीजिए गिवन फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, तो आपने फोर्स को लिखा किस फॉर्म में, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट के रूप में, ठीक। तो जो प्रोडक्ट के रूप में आपने लिखा, तो उस पर जो पावर अपीयर हो रहा है, वही पावर उसका डायमेंशन है, वही पावर उसका बीमा है। डायमेंशन का मतलब होता है बीमा, यानी बहुवचन, यानी प्लूरल में बीमा है ना। इतनी बात, ये डिफिनीशन को आप पढ़िए एक बार, है ना जी, ये गिवन है। चलिए, इफ ए गिवन, है ना, फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर भैया, है ना, इज रिटेन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम्पल में आपको, तो शुरू से चलो शॉर्टकट में यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आप शुरू करते हैं एकदम स्पीड से, शुरू करो स्पीड से। स्पीड इज इक्वल टू, अब लिखते हो भाई, डिस्टेंस बटा टाइम। ओके, अभी मैंने बोला था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब इक्वल टू लेंथ, इक्वल टू लेंथ। इसको आप लेंथ लिख सकते हो, लेंथ बाय टाइम, यानी यहाँ लेंथ हो गया और इनटू टाइम माइनस होगा। अब बताइए, लेंथ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड टाइम भी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ से पूछेगा कि डायमेंशन ऑफ
स्पीड, डायमेंशन ऑफ इन लेंथ इज इक्वल टू कितना, लेंथ में 1, लेंथ में 1, इन टाइम, इन टाइम कितना, -1। तो जब हमने इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में लिखा तो जो पावर एपियर हुआ उसी को हमने उसका डायमेंशन कहा। क्या कोई गड़बड़ है? बोलिए नहीं है, इसको फिर आगे देखते हैं। धीरे धीरे सब हो जाएगा आपका। चलिए हो गया। चलिए देखिए इसी तरीका से और भी क्वांटिटी है ना जी। जैसे कि स्पीड के बाद अगर
एसिलरेशन आता हो, एसिलरेशन में क्या लिखते हो? वेलोसिटी या बाई टाइम, है ना? तो वेलोसिटी भी क्या एक तरह से स्पीड ही है, बस वेक्टर और स्केलर का फर्क है ना? तो वेलोसिटी में लिखते हो भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक टाइम पहले से था, है कि नहीं? तो दोनों टाइम हो गया, दोनों टाइम मिलके टाइम खराब कर दिया। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट भी मैंने बताया एक तरह से लेंथ ही है, और टाइम ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। अब देख लीजिए, पूछेगा कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन लेंथ में कितना है, 1 और टाइम में कितना है। अगर यहाँ फोर्स पर आता है तब फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का होता है किलोग्राम इंटू लेंथ इंटू टाइम -2, ऐसा चलता रहेगा। तो ये डायमेंशन है। अब देखिए क्या है कि जब हम लोग लिखेंगे इसको, तो भाई मास, किलोग्राम, लेंथ, टाइम इतना लिखना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया गया कि एक भाई स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज किया गया। सिंबल्स, इसके लिए स्टैंडर्ड सिंबल्स का मतलब मानक सिंबल। ये मानक है, मान लिया गया है। मतलब कि अब हम लोग अपने मर्जी से नहीं मान रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है, यानी संस्था जो इंस्टीट्यूशन है उसने कहा है। जैसे क्रिकेट देखते हैं तो अपने से हम लोग ऐसे चौका नहीं दे रहे हैं, अंपायर अपने से नहीं देता है, ये एक मैंने स्टैंडर्ड सिंबल है कि नहीं? चलिए, तो भैया यहाँ देखिए, जैसे किलोग्राम है तो मास है, तो किलोग्राम के लिए जो मास है उसके लिए एम यूज करते हैं, कैपिटल एम। जो लेंथ है कैपिटल एल है, जो टाइम है कैपिटल टी है ना? और इलेक्ट्रिक करंट है, ये तीन को अपने मन से दिया। और बाकी जो यूनिट आया, जो फंडामेंटल यूनिट का सिंबल था, उसी यूनिट को यूज किया गया। जैसे करंट का फंडामेंटल एम्पियर था तो एम्पियर यूज किए, मास के लिए केजी था लेकिन हमने एम यूज किया, लेंथ के लिए मीटर का एल यूज कर दिया, टाइम के लिए एस था, सेकेंड एमटी यूज किया। तो तीन ये मतलब अलग है। अब बाकी जो है उसके लिए क्या है कि भाई वही जो फंडामेंटल यूनिट है वही सिंबल है। करंट के लिए हो गया। अगर हम बात करते हैं भैया मोल अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए, है ना? अमाउंट ऑफ सबस्टांस, एमओएल सिंबल वही था। और एक बच गया टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए कैपिटल केल्विन। तो कहीं कहीं करंट के लिए कैपिटल आई लिख देता है, जो गलत है। आई नहीं होता है, कैपिटल ए होता है ना? और इसी बेस पर हम लोग जो है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है? चलिए इसको आप उतार लीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना? इसको इतना तक देख लीजिए, फिर कल जो क्लास होगा उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से देख सकते हैं।